नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ नई विधियां बताने जा रहा हूं। बहुत दिनों से मेरे पास किसी का आग्रह आया था कि जुड़वा बच्चों के ऊपर कुछ वीडियो बनाएं, कैसे उनकी कुंडली देखी जाती है, कैसे जब समय का अंतर होता है क्या क्या उसमें हमें चीज़ें देखनी है। तो ये सारा इसी विषय के ऊपर अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जुड़वा बच्चों की जब कुंडली आपके पास आती है तो क्या सावधानी उसमें आपको बरतनी चाहिए, क्या उसमें देखना चाहिए और कैसे आप जब समय का अंतर बहुत कम होता है तो किस तरह से फिर आपको फलित भी करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो रन करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सबका जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई थी जो अभी अपलोड हो गई हैं। उनमें एक शनिदेव दूसरे भाग में और राहुदेव दूसरे भाग में। तो ये किसी ने मुझसे आग्रह किया था, उनके आग्रह पे मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो अगर और मेरे पास कमेंट्स आएंगे कि आप दूसरे ग्रहों के बारे में भी जानना चाहते हैं कि वो दूसरे भाग में कैसा फलित देंगे, क्या उनका प्रभाव होगा, तो आने वाले समय में मैं जो बाकी ग्रह हैं उनके बारे में भी वीडियोज़ बना दूँगा। तो आज बात करने जा रहे हैं जुड़वा बच्चों की कुंडली कैसे देखी जाती है। देखिए, एक साधारण सा नियम है, जब 2 जुड़वा बच्चों का जन्म होता है तो सबसे पहले उसमें क्या देखना आपको ज़रूरी होता है कि दोनों में समय का अंतर कितना है। अगर अंतर 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट या उससे ज़्यादा है तो फिर किसी भी तरह से कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको कुंडली देखने में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें चांस होता है कि जो D60 चार्ट होता है, जिसको षष्टियांशा कहा जाता है वैदिक ज्योतिष में, वो बदल जाता है। तो वहाँ से आप फलित जो है बहुत आराम से कर सकते हैं। और षष्टियांशा चार्ट को बिल्कुल आपको जैसे आप लगन कुंडली देखेंगे उसी तरह से देखकर सेम उसमें जो योग होते हैं, जो नियम होते हैं ज्योतिष के, उसी तरह से उसमें लगाकर दोनों बच्चों का आप षष्टियांशा चार्ट देखेंगे तो वहाँ से आपको काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं बिल्कुल सुचारू रूप से क्लियर हो जाएंगी। तो एक नियम तो इसका ये हो गया। लेकिन अब समस्या क्या है, जो उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा था उनका नाम मैं यहाँ नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि नाम लेने से उन्होंने मना किया था। कुछ वर्ष पहले 2017 की ये बात है, 6 अप्रैल या 5 अप्रैल में को थोड़ा तारीख जो है मेरे दिमाग से निकल गई है। कनाडा में एक अमांडा नाम की एक लेडी है, उन्होंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया दोस्तों। एक का जन्म समय था 5:21 था, नहीं है अभी। एक का जन्म समय है 5:21 और उसी वक्त दूसरे बच्चे का भी जन्म होता है, लेकिन उनमें समय का जो अंतर है वो है 5:21 और 23 सेकंड। सिर्फ 23 सेकंड का ही फ़र्क है दोनों बच्चों में। तो उनका ये मुझसे प्रश्न था कि इसको कैसे देखा जाएगा। जब हम दोनों कुंडलियां बनाते हैं तो सब कुछ जो है एक जैसा रहेगा, किसी भी वर्ग चार्ट में कोई भी ग्रह बदलने वाला नहीं है, षष्टियांशा चार्ट भी एक जैसा ही रहेगा। तो कैसे आप उनके बारे में फलित कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने पहले गूगल पे भी चेक किया है। गूगल पे ये दिया गया है कि कनाडा में इस तारीख को एक अमेंडा नाम की लेडी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है और उनका नाम भी उसमें बताया गया है दोनों बच्चों का। तो कैसे आप उनके जीवन के बारे में आप फलित कर सकते हैं। जब समय का अंतर ज़्यादा होता है तो फिर किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है, नमांश भी बदल सकता है, षष्टियांश तो बदलेगा ही, परंतु सिर्फ 23 सेकंड का फ़र्क है। तो इसके लिए ज्योतिष में एक विधान है दोस्तों। अगर आप एक अच्छी बृहत होरा शास्त्र पढ़ेंगे, जो हमारी पौराणिक किताबें हैं उनमें जो बृहत पराशर होरा शास्त्र है जो ऋषि पराशर द्वारा लिखी गई थी, और उसको अब जिन भी लोगों ने कॉपी करके लिखा है उसमें एक कुंडली दी रहती है, वो है नाड्यांश कुंडली, जिसको इंग्लिश में आप B150 भी कह सकते हैं। ये बहुत ही कम सॉफ्टवेयर्स में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन
इसकी जो बनाने की विधि होती है ये बहुत बहुत सूक्ष्म होती है। इसमें अगर त्रुटि हो गई तो फिर आपकी जो नाड्यांश कुंडली है वो गलत हो जाएगी दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। एक राशि में 30 अंश होते हैं, यानी 30 डिग्रीज की एक राशि होती है। ये सबको पता है जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं। तो 30 को 150 से भाग किया गया है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है कि हर 12 कलाओं के बाद, यानी 12 सेकंड के बाद नाड्यांश लगन जो है वो बदल जाएगा दोस्तों। तो जो उनका प्रश्न था, जिस आदरणीय व्यक्ति ने मुझसे ये प्रश्न पूछा था कि 23 सेकंड का ही डिफरेंस है, 23 सेकंड का ही अंतर है, तो यहाँ नाड्यांश कुंडली जो है वो काम आएगी। उसको बनाने की विधि क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। और बृहत्पराशर होरा शास्त्र अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, या हमारे जो पुराने पुराण हैं जैसे गरुड़ पुराण है और स्कंद पुराण है, उसमें भी नाड्यांश कुंडली को लेकर बहुत विस्तार में बताया हुआ है। अगर आप कोई अच्छा पुराण गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा भी लेकर आते हैं तो वहाँ भी इसका उल्लेख है। और 1 से लेकर 150 तक हर नाड्यांश लगन के उसमें फलित भी दिए गए हैं। ये आपको बृहत्पराशर होरा शास्त्र में मिल जाएंगे। क्योंकि अब 150 फलित बोलना है यहाँ पे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यानी नंबर 1 का एक फलित है, नंबर 2 जो नाड्यांश लगन होगा उसका अलग से फलित है, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह से जो 150 भाग होंगे उस 30 राशि के, उन सब के अलग अलग फलित होंगे। उससे भी आप जुड़वा बच्चों के बारे में जान सकते हैं। ये भी थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा कि वो निकालना कैसे होता है कि किस नाड्यांश लगन में चल रहा है अभी, या कौन सा नाड्यांश लगन जो है अभी उदित होगा, तो इसको निकालने की विधि होती है। बहरहाल पहले अपने विषय पर आ जाते हैं। तो ये कुंडली बनाने की विधि क्या है, इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। पहला, जन्म तारीख आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। दूसरा, आपके लगन के अंश और कला। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अंश और कला, इनकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। जो लगन के अंश और कला होंगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए अब एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पूरा विस्तार में उस कुंडली नहीं बनाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत जो है समय लग सकता है। सिर्फ आपको विधि बता दूंगा। विधि बताने के बाद आप अपने आप जो है नाड्यांश कुंडली बना सकते हैं। और फलित करने का वही तरीका होता है जैसे आप लगन कुंडली देखते हैं, उसी ही ढंग से उन्हीं नियमों के अनुसार जो है नाड्यांश कुंडली का फलित जो है करना होता है। सिर्फ उसमें आपको क्या करना है कि जो लगन कुंडली के जो लग्नेश होंगे वो आपको देख लेने हैं कि नाड्यांश कुंडली में कहाँ गए हैं। अगर लगन कुंडली के जो लग्नेश हैं वो नाड्यांश कुंडली में अगर 6, 8वें, 12वें भाव में चले जाएंगे तो उस बच्चे की आयु को संकट हो सकता है, या आने वाले समय में उसकी तबीयत जो है वो ख़राब हो सकती है। तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे और शोध करेंगे उस पर आपको ये चीज़ देखने को आ जाएगी। तो अब अपनी स्क्रीन पर आप एक तालिका भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 10 जून है दोस्तों। यहाँ मैं लिख देता हूँ, आज 10 जून है जब मैंने ये वीडियो बनाई है। और अभी जो मेरे मित्र हैं वो इसको शायद 7 या 8 दिन या 9 दिन के बाद अपलोड करेंगे। तो 10 जून है और मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूँ कि 2 बच्चों का जन्म होता है। जैसे कनाडा की उस जो आदरणीय हमारी बहन थी, उन्होंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, उसी का मैं एक तरह से उदाहरण ले रहा हूँ। एक का जन्म होगा सुबह 10:30 बजे, यहाँ पे मैं AM लिख रहा हूँ सुबह, और हिंदी में भी लिख देता हूँ 10:30 बजे सुबह। और मैं जन्म
की जो जगह है वो दिल्ली ले रहा हूँ दोस्तों। तो मैं पूरा यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। 10 जून 2022 सुबह 10:30 बजे और जन्म की जो जगह है वो दिल्ली। ये पहले बच्चे का जन्म होगा तो इसको हम नंबर 1 कर देते हैं। और दूसरे बच्चे का जन्म होगा इसी तारीख को, लेकिन उसका जो समय होगा उसमें सिर्फ ये फ़र्क होगा। ये दूसरा बच्चा हम ले लेते हैं। ये सब कुछ जो है बिल्कुल वही रहेगा, लेकिन जो समय होगा 10:30 और 23 सेकेंड, जैसे कि गूगल में बताया गया है कि 23 सेकेंड का फ़र्क था दोनों बच्चों के जन्म में। तो इसी को एक उदाहरण के रूप से मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, एक चीज़ आपको पहले यहाँ लिख लेनी है, वो है लग्न के अंश और कला। ये ही सबसे महत्वपूर्ण है और यही नाड्यांश कुंडली में आपको फ़र्क दिखाएंगे जब आप कुंडली बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो 1 नंबर जो बच्चा है उसके जो लगन के अंश हैं वो बनेंगे 1:33, यहाँ पे लिख देते हैं अंश, और ये कला। देखिए मैं यहाँ विकला नहीं ले रहा हूँ, मेरे को अभी थोड़े दिन पहले किसी ने कमेंट भी किया था इस बारे में। विकला लेने की हमें आवश्यकता नहीं होती है, उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ यहाँ पे अंश और कला ही लेने होते हैं। तो ये पहला जो बच्चा है उसके अंश कला मैंने यहाँ लिख दिए, और जो दूसरा बच्चा होगा उसके जो लगन के अंश कला होंगे उसमें 5 कलाओं का अंतर आएगा दोस्तों। देखिए 23 सेकंड का फ़र्क हुआ कुंडली में। 10:30 बजे एक बच्चे का जन्म हुआ, एक दूसरे बच्चे का जन्म 23 सेकंड के बाद हुआ। तो सिर्फ ये फ़र्क आपको कुंडली में देखने को मिलेगा। एक के लगन के अंश कला 1:33 है, दूसरे के लगन के अंश कला 1:38 है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 कलाओं का जो है अंतर है दोनों के जन्म में। और यही 5 कलाएं आपको मदद करेंगी कैसे नाड्यांश कुंडली में देखा जाता है। अब देखिए, आप स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, आपको एक तालिका दिख रही होगी। ये नाड्यांश कुंडली बनाने की तालिका है। इसको समझने की विधि मैं आपको बहुत आसानी से यहाँ बता देता हूँ। एक तरफ अंश कला लिखे हुए हैं और ऊपर आप सीधे हाथ को देखेंगे तो राशियाँ लिखी हुई हैं, मेष, मीन, वृषभ, इस तरह से सारी राशि वहाँ लिखी हैं। तो आपको क्या करना है, इस बच्चे का जो जन्म है वो सिंह लगन में हुआ है दोस्तों। दोनों ही बच्चों का जो लगन होगा वो सुचारू रूप से एक जैसा ही रहेगा। सिंह लगन में इनका जन्म हुआ है। तो अब आप तालिका देखिए, आपको तालिका में क्या देखना है। साथ साथ मैं भी वो तालिका अपने हाथ में पकड़ लेता हूँ और आपको बताऊँगा कि उसमें हमें क्या देखना है। तो देखिए, तालिका में आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। 1:36 जहाँ पे लिखा हुआ है, उल्टे हाथ को जहाँ पे अंश कला लिखे हैं, सबसे पहले वाले कॉलम में भी आप देखेंगे 1:24 से लेकर 1:36, तो 12 कलाओं का कम से कम यहाँ पे जो है अंतर होता है। और इसको बहुत बखूबी जो है नाड्यांश कुंडली में दिखाया गया है। तो 1:36 पे आप उंगली रखेंगे तो आप देखेंगे सिंह लगन के नीचे 2 नंबर लगन आता है। तो ये अभी नाड्यांश कुंडली जब मैं बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो अब तालिका में आप ध्यान से देखेंगे, जहाँ पे 1:36 लिखा हुआ है, 1:24 तक जो है एक नाड्यांश लगन ख़त्म हो चुका था। 1:24 पे दूसरा नाड्यांश लगन जो है प्रारंभ हो रहा है और 1:36 पे वो ख़त्म हो रहा है। तो पहले बच्चे का जो जन्म है वो 1:33 पे हुआ है। 1:33 का मतलब है, आप सिंह राशि में ऊपर उंगली रखेंगे और 1:36 के आगे देखेंगे तो 2 नंबर लगन लिखा हुआ आता है। इसका मतलब क्या है, जो पहला बच्चा होगा उसका जो नाड्यांश लगन बनेगा, नाड्यांश कुंडली का जो लगन बनेगा वो 2 नंबर बनेगा। अब दूसरे बच्चे की तरफ चलते हैं।
दूसरे बच्चे का जो जन्म है वो 1 अंश और 38 कला में है। अब देखिए 1 अंश और 36 कला पे एक नाड्यांश लगन जो है वो ख़त्म हो गया था और 1:36 से अगला नाड्यांश लगन जो है प्रारंभ हुआ है, तो वो 1:48 तक रहेगा। आप तालिका में बहुत आराम से देख सकते हैं। तो अब 1:48 के आप आगे देखेंगे तो सिंह राशि के नीचे आप देखेंगे मेष लिखा हुआ है, यानी मेष लगन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, पहले बच्चे का जो नाड्यांश लगन बनेगा वो 2 नंबर बनेगा और दूसरे बच्चे का जो नाड्यांश लगन बनेगा वो 1 नंबर बनेगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ। अब 2 कुंडलियाँ आपके सामने बन के आ गई हैं दोस्तों। जैसा उस व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न पूछा था और उन्होंने कहा था कि सिर्फ 23 सेकंड का ही अंतर है, कैसे आप दोनों के बारे में फलित कर सकते हैं। तो ये नाड्यांश कुंडली जो बनेगी इससे आप फलित कर सकते हैं। अब देखिए विधि मैंने आपको यहाँ बता दी है। आपको बाकी ग्रहों के भी अंश कला इस तरह से ले लेने हैं और जो तालिका मैंने आपको दी है उसमें देख लेना है कि सूर्य अगर इनके वृषभ राशि में है, 25 अंश और 9 कलाओं पे हैं, तो वो कौन से उसमें आएंगे, कौन सी राशि में आएंगे। मेरे ख्याल से मेष राशि में आने चाहिए। तो एक जातक की जब नाड्यांश कुंडली बनेगी तो उनके लग्न में ही सूर्य देव आ जाएंगे और दूसरे जातक की जब कुंडली बनेगी तो उनके 12वें घर में सूर्य देव चले जाएंगे। इसी तरह से सारे ग्रह जो हैं आप नाड्यांश कुंडली में लिख सकते हैं। विधि यही है। इसमें किसी भी सॉफ्टवेयर से देखकर आप D150 चार्ट जो है वो नहीं बनाइए, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने बृहत्पराशर होरा शास्त्र से ही पढ़ा है, वहीं से मैंने ये सीखा है। और ये जो किताब थी बृहत्पराशर होरा शास्त्र, ये मैंने उन्हीं पंडित जी के पास, उनके पास थी और वाराणसी के किसी लेखक द्वारा वो कॉपी की गई थी। तो उसी में ये जो तालिका है मेरे को मिली थी, वहीं से मैंने ये तालिका ली है और थोड़ा सा मैंने उन पंडित जी से भी कुछ समझने की इसमें कोशिश की थी। हालांकि इसके बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने मुझे नहीं बताया, कुछ कारणवश उन्होंने मुझे मना कर दिया कि इसके बारे में वो इतना विस्तार से आप मुझे नहीं बता सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और उन्होंने मुझे बताई जो बहुत ही आश्चर्यजनक थी और मैं जानने का इच्छुक भी था, लेकिन भाग्यवश उन्होंने मुझे बताने से मना किया कि नाड्यांश कुंडली से आप ये भी देख सकते हैं कि उन जुड़वा बच्चों में से स्त्रीलिंग कौन होगा और पुल्लिंग कौन होगा, यानी लड़का कौन होगा और लड़की कौन होगी। इसकी कोई विधि शायद होती है, लेकिन वो मुझे विधि नहीं मालूम है भाग्यवश। और बहुत आग्रह करने के बाद भी उन पंडित जी ने मुझे वो विधि नहीं बताई, शायद उसके पीछे कुछ कारण होगा। तो ये 2 कुंडलियाँ आपके सामने बन के आ जाएंगी। तो एक आसान ढंग से आप अब बहुत आराम से फलित कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। लगन कुंडली, नवांश कुंडली, कोई भी वर्ग कुंडली इन बच्चों की नहीं देखनी है, सिर्फ नाड्यांश कुंडली आप देखिए। तो देखिए पहला दूसरा जो बच्चा है उसका मेष लगन आ रहा है, तो उसका जो स्वभाव होगा, उसका जो रंग रूप होगा वो मेष लगन के अनुसार होगा। इसके स्वामी मंगल देव हैं। अब कुंडली में मंगल देव कहाँ पे जाके बैठेंगे नाड्यांश कुंडली में, उससे आप फलित कर सकते हैं। कौन से ग्रह मेष लगन को देखेंगे या कौन से ग्रह मेष लगन में आकर बैठेंगे, उससे आप फलित कर सकते हैं। अब यहाँ लगन में ही सूर्य आके बैठ जाएंगे तो बहुत तेजस्वी होगा वो बच्चा, बिल्कुल साधारण सा ये नियम है। और भी बहुत चीज़ें हैं, जब पूरे ग्रह उसमें आप बिठाएंगे तो सारा जो फलित आपके सामने आ जाएगा। और दूसरा बच्चा जो होगा, जो पहले वाला बच्चा था, उसका 2 नंबर लगन आएगा, जिसके स्वामी शुक्र देव हैं। तो उसकी सोच और उसका स्वभाव, उसका रंग रूप बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये अग्नि तत्व राशि है, ये पृथ्वी तत्व राशि है। दोनों में फ़र्क होगा, दोनों की सोच में फ़र्क होगा। दोनों के लग्नेश कुंडली में जाके कहीं ना कहीं किसी भाव में बैठेंगे, कोई ना कोई ग्रह उनको दृष्ट करेगा। तो उसी से जो है फलित आप कर सकते हैं। दोनों के जीवन की शैली जो है आपको वहाँ से पता चल जाएगी। तो ये एक नियम है
जो नाड्यांश कुंडली में देखा जाता है दोस्तों, उसमें आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।